बच्चों इधर आओ, ये देखो ऐसे बीज बुना जाता है। अंजलि की 3 बेटी अंजलि के पास आती हैं और अपनी माँ को खेत में बीज बुनते हुए देखती हैं। माँ, आप खेती बाड़ी क्यों करती हो? क्योंकि इसी से हमें खाना मिलता है और हमारे पास जमीन भी है, तो क्यों ना करें। अंजलि की तीनों बेटी राखी, राधा और पूजा अंजलि की मदद करने लगती है। अंजलि का पति रमेश भी बहुत अच्छा है। वो हमेशा अंजलि के साथ खड़ा रहता है। रमेश मजदूरी करता है और शाम को लौटता है। अंजलि भी पूरा दिन खेती बाड़ी करने के बाद शाम को खाना बनाकर अपने पति के पास आकर बैठती है। आसमान की ओर क्या देख रहे हैं आप? तारे देख रहा हूँ। एक दिन हम भी वैसे तारे बन जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम हमारी तीनों बेटियों को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाएंगे। हाँ जी जरूर, वो तो करना ही पड़ेगा। हम सब एक साथ बहुत खुश रहेंगे। कुछ देर बातें करने के बाद सभी खाना खाकर सो जाते हैं। पांचों का एक खुशहाल परिवार है, जिस परिवार में शांति है। लेकिन रमेश जिस फैक्ट्री में मजदूरी करता है, वो इस इलाके का सबसे अमीर आदमी है। उसका नाम मोहनदास है। मोहन बहुत ही लालची और खुदगर्ज है। वो सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में सोचता है। पैसा, मुझे और पैसा चाहिए। पैसों के बिना इस दुनिया में और है भी क्या? मोहन ऐसे ही हंसता रहा। वो अपने सपनों में भी पैसा ही देखता रहा। कुछ ही दिनों में उसके पास एक बड़ा बिजनेसमैन आया। अरे मोहन जी, सोच रहा हूँ इस इलाके में एक शॉपिंग मॉल खोलूं, लेकिन यहाँ जमीन किधर है? मेरे पास तो नहीं है। आपके गांव में तो है। सुना है जमीन का मालिक आप ही के यहाँ काम करता है। अच्छा, वो रमेश की जमीन? हाँ, वही जमीन मुझे चाहिए मोहन जी। मुझे वो जमीन मिल जाए तो मैं आपको करोड़ों रुपए देने के लिए तैयार हूँ। करोड़ों रुपए? वाह, आप चिंता मत कीजिए सिंघानिया साहब, वो जमीन आप ही की समझिए। हाँ। लालच से मोहन की लार टपकने लगी। रमेश काम पर आया तो मोहन ने उससे कहा, रमेश, तुम्हारी वो जमीन मुझे बेच दो, तुम्हें अच्छा खासा पैसा दूंगा। जमीन? नहीं, वो मेरी पूर्वजों की जमीन है और उस जमीन में अंजलि खेती बाड़ी करती है, उससे मैं नहीं बेच सकता। अगर वो जमीन मुझे नहीं बेचा तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा। कोई बात नहीं मोहन जी, उस जमीन पर मैं भी खेती बाड़ी करूंगा। उससे हमारा पेट भर जाएगा। पैसों से आप हमें खरीद नहीं पाएंगे। ये बोलकर रमेश काम छोड़कर चला गया। मोहनदास बहुत गुस्सा हो गया। उधर रमेश अंजलि के साथ खेती बाड़ी करने लगा और उधर सिंघानिया साहब मोहन जी के साथ मिलकर प्लान बनाने लगे। मोहन जी, सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं आप? अरे मार डालते हैं रमेश और उसकी बीवी को, उसके बाद तो हम उस जमीन पर कब्जा कर ही लेंगे। सिंघानिया साहब ने पूरा प्लान बना लिया। रात को जब सब सो रहे थे, तब कुछ गुंडों ने रमेश के घर में आग लगा दी। कुछ ही देर में आग बहुत तेज हो गई और पांचों अंदर फंस गए। बचाओ, हमें बचाओ! आग कैसे लगी? अब हम कैसे जिंदा बच पाएंगे? कुछ न कुछ तो करना ही होगा। हम दोनों भले ही मर जाए, हमारी तीनों बेटियों को बचाना ही होगा। आग लगने के कारण घर टूटने लगा। रमेश ने अपनी तीनों बेटियों को किसी तरह बाहर निकाल दिया, लेकिन वो दोनों घर के अंदर ही रह गए और वहीं पर मर गए। माँ, पिताजी, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? वापस आओ माँ, वापस आओ। वो सब रोते रहे। सिंघानिया साहब का प्लान सक्सेसफुल हो गया था। उन्होंने जमीन पर अपना कब्जा जमा लिया। तीनों बच्चियां इधर उधर भटकने लगी। उन्हें भूख लगने लगी। राखी ने अपनी जेब में देखा तो वहाँ तरबूज के कुछ बीज पड़े हुए थे। ये बीज मुझे माँ ने दिए थे। अब इसका क्या होगा? चल बहन, इन बीजों को हम खेत में फैला देते हैं। तीनों ने बीज को खेत में फैला दिया।
कुछ दिनों बाद सिंघानिया साहब उस जमीन पर शॉपिंग मॉल बनाने की तैयारी में लग गए। राखी, राधा और पूजा को भटकते हुए देखकर उन्होंने कहा, तुम तीनों रमेश और अंजलि की बेटियां हो ना? हाँ, लेकिन क्यों? तुम तीनों यहाँ काम कर सकती हो। यहाँ काम करने से तुम्हें 2 वक्त की रोटी मिलेगी। तीनों बच्चियों को ये नहीं पता था कि यही आदमी उनके माता पिता की मृत्यु के लिए जिम्मेदार है। वो तीनों उसी जमीन पर बन रहे शॉपिंग मॉल बनाने में मदद करने लगे। उन्हें अपना पेट भी तो पालना था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। सिंघानिया साहब और मोहन जी तीनों बच्चियों पर बहुत अत्याचार करने लगे। बात बात पर उन्हें मारने लगे और एक रात को दोनों आपस में बातें करने लगे। देख रहे हो ना मोहन जी, कैसे जमीन छीनकर उन्हीं की बेटियों से काम करवा रहा हूँ। आप महान हैं सिंघानिया साहब, आप महान हैं। अब आप सिर्फ देखते जाइए कैसे मैं इस गांव का नक्शा बदल देता हूँ। आसपास की सारी जमीन मैं ले लूंगा। बेशक आपने जो प्लान बनाया था वो तो हो गया। इन बच्चियों को तो पता भी नहीं कि आप ही ने उनके घर में आग लगवाया था। दोनों हंसने लगे, लेकिन राखी ने ये सब कुछ सुन लिया। राखी ने बाकी दोनों को भी ये बात बताई। तीनों बहुत ज्यादा रोने लगे। वो तीनों उसी जमीन पर हर रात सोते थे। आज भी वहीं सो गए। सुबह उठते ही राधा ने देखा कि जमीन से एक छोटा सा चारा निकला है। अरे देखो देखो, हमने जो बीज फैलाए थे उनमें से चारा निकला है। वाह, यही हमारी माँ और पिताजी की आखिरी निशानी है। हमें इस बीज को संभाल के रखना पड़ेगा। तीनों उस चारे पर पानी डालने लगे और पानी डालते ही वो चारा दुगनी तेजी से बढ़ने लगा। अरे ये क्या, पानी डालते ही ये इतना कैसे बढ़ गया? लगता है ये जादुई तरबूज है, और पानी डालो इसमें। वो तीनों पानी डालते रहे और चारा बड़ा होने लगा। कुछ ही देर में उसमें तरबूज भी आ गया। अरे वाह, इसमें तो तरबूज भी आ गया है, क्या बात है। इतने में वहाँ सिंघानिया और मोहन आ गए। क्या चल रहा है इधर? यहाँ शॉपिंग मॉल बनेगा, ये पेड़ वेड़ हटा दो यहाँ से। नहीं, ये हमारे माता पिता की आखिरी निशानी है, इसे मत काटिए। अरे हट जा। मोहन जी तीनों को हटाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन तरबूज का पेड़ उनके पैरों में अटक गया और वो गिर पड़े। अरे बाप रे। तीनों बेटियां हंसने लगी। सिंघानिया साहब गुस्सा हो गए। सिंघानिया साहब के चमचे पेड़ को काटने के लिए आए, लेकिन कोई नहीं काट पाया। जो भी आगे बढ़ता वो मुंह के बल गिर जाता। अरे ये क्या हो रहा है, मैं खुद इसे काटूंगा। सिंघानिया साहब आगे बढ़े और तभी अचानक से बारिश आ गई। बारिश के पानी से वो तरबूज का पेड़ बड़ा होता ही गया और वो तरबूज भी विशाल हो गया। ये देखकर सभी डर गए। वो तरबूज जमीन पर इधर से उधर चलने लगा और उसके नीचे आकर सभी मर गए। अरे वाह, बहुत अच्छा हुआ। मोहन जी, सिंघानिया साहब दोनों लालच के चलते उसी जमीन के नीचे दब गए। वो जमीन तीनों बच्चियों को मिल गई और वो जादुई तरबूज का पेड़ हमेशा वहाँ खड़ा रहा और तीनों बेटियों की रक्षा करने लगा। और इसके बाद सभी खुशी खुशी रहने लगे। रीना, मीना और टीना 3 बहनें गर्मी की दोपहर में एक पेड़ के नीचे बैठी हुई हैं। वो तीनों गर्मी के कारण बहुत परेशान हैं। ओह, इस साल तो कुछ ज्यादा ही गर्मी है। सही कहा, धूप से शरीर पे जैसे छाले पड़ रहे हो। चलो हम उस तालाब में नहाते हैं, ठंडे ठंडे पानी से नहाएंगे तो अच्छा लगेगा। तीनों तालाब में उतर गए। तीनों को अच्छा महसूस होने लगा, लेकिन तभी तालाब का मालिक वहाँ आया और चिल्लाने लगा। कौन है? कौन है मेरे तालाब में? अभी उठो वहाँ से। तीनों जमीन पर आए। वो असल में बहुत गर्मी हो रही थी, इसीलिए। देखो, ये मेरा तालाब है। तालाब में उतरने के लिए मुझे पैसे देने पड़ते हैं। अब तुम लोग मुझे 3000 रुपए दो,
3,000? लेकिन हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? हम अनाथ हैं, गरीब हैं। पैसे नहीं दे सकती हो ना, तो चलो, इसके बदले मेरे घर में काम करना पड़ेगा। तालाब का मालिक तीनों को अपने घर में ले गया और इतनी गर्मी में तीनों से काम करवाने लगा। काम करते करते तीनों थक गए। उन्हें प्यास लगने लगी। पानी, थोड़ा पानी मिलेगा? नहीं, कुछ नहीं मिलेगा, चुपचाप काम करो। काम करते करते टीना गर्मी के कारण बेहोश हो गई। एक काम नहीं होता है तुम लोगों से, जाओ निकलो घर से। मालिक ने तीनों को बाहर धकेल दिया। टीना बेहोश पड़ी रही। कुछ देर बाद बारिश आई और बारिश का पानी पीकर टीना को होश आया। तीनों की जिंदगी हमेशा से ऐसी नहीं थी। तीनों अपने माता पिता के साथ बहुत खुश थे। उनके माता पिता खेत में काम करते थे और अच्छे से उनका घर चलता था। लेकिन मुसीबत तो तब आई जब उनका चाचा जमीन हड़पने की तैयारी करने लगा। वो जमीन मुझे चाहिए, चाहे उसके लिए मुझे किसी को मारना ही क्यों ना पड़े। तीनों बच्चियां छोटी थी, इसीलिए उनके माता पिता के मरने के बाद सारी जमीन जायदाद उनके चाचा की ही होने वाली थी। इसीलिए एक्सीडेंट करवाकर चाचा ने उनके माता पिता को मार डाला और फिर तीनों बच्चियों को घर से निकाल दिया। भागो यहाँ से, अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। तीनों बाहर निकल गए और रास्ते में भटकते रहे। गर्मी की वजह से तीनों परेशान हो गए और आज गर्मी से बचने के लिए तीनों तालाब में उतरे। लेकिन उसके लिए भी उन लोगों को सजा मिली। तीनों रोने लगे। शायद इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है, हम कहाँ जाए? कहाँ जाने से हमें मुक्ति मिलेगी? मुक्ति चाहिए इस दुनिया से, इस गर्मी से। चलो बहनों, हम किसी जंगल में चले जाते हैं, वहाँ बहुत सारे पेड़ हैं, ठंडी ठंडी हवा है। तीनों जंगल की खोज में निकल पड़े और तीनों एक जंगल में पहुंच भी गए। उस जंगल में एक बांस का बगीचा था। वो लोग जब उस बगीचे के पास आए तब बगीचे में से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। तीनों रुक गए। वाह बहनों, ये बांस के बगीचे से तो मस्त ठंडी ठंडी हवा आ रही है, हम यहीं पर घर बना लेते हैं। तीनों ने बांस काट के वहीं पर घर बना लिया और बांस के घर में रहने लगे। वाह, बांस का घर कितना ठंडा होता है, यहाँ तो बहुत मजा आ रहा है। लेकिन हम यहाँ कितने दिनों तक रहेंगे, खाएंगे क्या? वो लोग जंगल में फल के पेड़ों से फल तोड़कर खाने लगे। लेकिन एक दिन पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ते वक्त टीना का पैर फिसल गया और वो सीधा नीचे गिर गई। आह, लगता है मेरा पैर टूट गया। आह! तभी वहाँ एक हिरण आ गया। क्या हुआ है तुम्हें? मेरे पैर में मोच आ गई है, मैं हिल नहीं पा रही हूँ। ठीक है, तुम मेरे ऊपर चढ़ जाओ, मैं तुम्हें घर छोड़ता हूँ। हिरण ने टीना को घर छोड़ दिया। तीनों बहनों ने उस हिरण का शुक्रिया अदा किया। हिरण ने कहा, जंगल का नियम है कि हम सभी को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, तभी जंगल की देवी हम पर तुष्ट होंगी। कभी वक्त आए तो तुम भी किसी की मदद कर लेना। ये बोलकर हिरण चला गया। कुछ ही दिनों में टीना की मोच ठीक हो गई और वो फिर से चलने लगी। ऐसे ही जिंदगी बीतती रही। लेकिन एक दिन उन तीनों के सपनों में उनके माता पिता आए। तुम्हारे चाचा ने हमें मार डाला और तुम लोग यहाँ आराम की जिंदगी बिता रहे हो। हमारी मौत का बदला कौन लेगा? तीनों की नींद टूट गई। हाँ यार, उस चाचा को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। अगले दिन तीनों जंगल से निकलकर घर गए और अपने चाचा से कहा, ए चाचा, चुपचाप हमारा घर लौटा दे, नहीं तो बहुत बुरा होगा। ये सुनकर चाचा हंस पड़े। अब क्या तुम लोग मुझे डराओगे? भागो यहाँ से, अगर पैसा है तो ये घर मुझसे खरीद लो, नहीं तो भाग जाओ। चाचा ने तीनों को भगा दिया। तीनों जंगल में वापस आ गए और सोचने लगे, चाचा को हराना है तो हमें पैसे चाहिए, लेकिन हमें पैसे कहाँ से मिलेंगे? वो लोग सोचते ही रह गए। रात हो गई। वो लोग सोने जा ही रहे थे कि तभी उन्हें उस हिरण की आवाज आई। वो हिरण चिल्ला रहा था, बचाओ, कोई बचाओ, ये शेर मुझे खा जाएगा, बचाओ। अरे, ये तो वही हिरण है, लगता है वो मुसीबत में है, हमें उसकी मदद करनी होगी। तीनों ने बांस काटकर मशाल बनाया और उसे जलाकर उस हिरण के पास चले गए। दुष्ट शेर, भागो यहाँ से, भाग जाओ। मशाल की आग से डरकर शेर भाग गया।
हिरण की जान बच गई। चलो हिरण, हमारे साथ हमारे घर चलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तभी एक चमत्कार हो गया। वो हिरण जंगल की देवी में बदल गया। मैं हिरण नहीं हूँ, मैं जंगल की देवी हूँ। इस जंगल में जो कोई भी रहने आता है, मैं उसकी परीक्षा लेती हूँ। मैं पता करती हूँ कि वो दयालु है या नहीं। तुम लोग दयालु हो, मैं प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मैं सब कुछ जानती हूँ। तुम लोगों को पैसे चाहिए ना? हाँ देवी माँ, हमें बहुत सारे पैसे चाहिए। ठीक है, मैं इस बांस के बगीचे को जादुई बना देती हूँ। इस बांस से कूलर बनाकर तुम लोग शहर में बेचो। इस गर्मी के मौसम में बांस के जादुई कूलर बेचकर तुम लोग अमीर हो जाओगे। तथास्तु। जंगल की देवी ने बांस के बगीचे को जादुई बना दिया और वहां से चली गई। वो तीनों बांस काट कर कूलर बनाने लगे और अगले दिन शहर जाकर बेचने लगे। जादुई कूलर ले लो, बांस का जादुई कूलर, बिना इलेक्ट्रिक के घर ठंडा रखेगा ये कूलर। पहले ही दिन 5 के 5 कूलर बिक गए और अगले दिन उनकी दुकान के सामने लाइन लग गई। बिना कोई इलेक्ट्रिक खर्चे घर को ठंडा कौन रखना नहीं चाहेगा। ऐसे ही उन लोगों के पास बहुत पैसे आ गए और तीनों ने अपने चाचा से घर और जमीन सब कुछ खरीद लिया। और तभी उनके चाचा को कुछ डाउट हुआ। इन लोगों के पास इतना पैसा आया कहाँ से? उसकी बीवी ने कहा, इन पर नजर रखना होगा। वो दोनों इन्हें फॉलो करते हुए जंगल में पहुंच गए और वहां जाकर देखा कि तीनों बच्चियां बांस काट कर कूलर बना रही हैं। अच्छा, तो ये लोग बांस का कूलर बनाकर बेच रहे हैं, हम भी वही करेंगे। इन तीनों को पकड़कर बांध के रखता हूँ। दोनों ने मिलकर तीनों बच्चियों को बांध डाला और फिर दोनों बांस काटने में लग गए। लेकिन चाचा ने जैसे ही बांस पर कुल्हाड़ी मारी, वैसे ही बांस न टूटकर उसका एक हाथ टूट गया। अरे अरे, ये क्या हो गया? अरे ये क्या हो रहा है हम दोनों के साथ? दोनों का हाथ पैर सब कुछ टूटने लगा और ऐसे ही दोनों की मृत्यु हो गई। तीनों को बदला मिला और वो लोग जंगल से बांस काट कर जादुई कूलर बनाकर शहर में बेचते रहे और बहुत अमीर होते रहे। ऐसे ही जंगल की देवी ने तीनों की मदद की। अगर मन साफ हो तो इस दुनिया में सब कुछ संभव है दोस्तों। इसीलिए हमेशा सत्य और न्याय के रास्ते पर चलना, तभी भगवान खुद मदद करेंगे। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें